विक्रम बेताल की दूसरी कहानी, सच्चा दोस्त कौन। राजा विक्रमादित्य फिर से शमशान से बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा, सन्नाटा और डरावना वातावरण था, लेकिन राजा विक्रम बिना डरे अपने संकल्प पर अडिग आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी बेताल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, राजा, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान रहे, यदि उत्तर जानते हुए नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। इतना कहकर बेताल ने कहानी आरंभ की। एक नगर में दो मित्र रहते थे, धर्मपाल और सत्यपाल। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के लिए प्राण देने को भी तैयार रहते थे। समय बीतने पर दोनों युवावस्था में पहुंचे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे दूसरे नगर जाकर धन अर्जित करेंगे। दोनों साथ निकले और रास्ते में एक घने जंगल से गुजरने लगे। चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। तभी अचानक वहां डाकुओं का एक दल आ पहुंचा। डाकुओं ने दोनों को पकड़ लिया और कहा वे उन्हें सुबह अपने सरदार के पास ले जाएंगे। रात भर दोनों बंधे रहे। धर्मपाल ने धीमे स्वर में सत्यपाल को कहा, मित्र, यदि हम दोनों साथ रहे तो प्राणों का बचना कठिन है। तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। सत्यपाल ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ न छोड़े। तभी अवसर पाकर सत्यपाल ने किसी तरह अपनी रस्सी खोल ली, लेकिन भागने के बजाय उसने पहले धर्मपाल को मुक्त किया। दोनों ने मिलकर डाकुओं से संघर्ष किया और किसी तरह वहां से बच निकले। वे सुरक्षित नगर लौट आए। समय बीता और एक दिन राजा के दरबार में यह प्रश्न उठा कि इन दोनों में सच्चा मित्र कौन है। धर्मपाल, जिसने अपने मित्र को भाग जाने के लिए कहा, या सत्यपाल, जिसने स्वयं खतरे में पड़कर पहले अपने मित्र को बचाया। कहानी समाप्त करके बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ इन दोनों में सच्चा मित्र कौन है। राजा विक्रम ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, सत्यपाल ही सच्चा मित्र है, क्योंकि उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने मित्र को मुक्त किया और संकट में उसका साथ नहीं छोड़ा। धर्मपाल का विचार भी त्यागपूर्ण था, लेकिन सच्ची मित्रता वही है जो कठिन समय में साथ निभाए। राजा का उत्तर सुनते हुए बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा, तुमने सत्य कहा, इसलिए मैं फिर से अपने स्थान पर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह राजा के कंधे से उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य बिना क्रोधित हुए पूर्ण उसे पकड़ने के लिए उसी पेड़ की ओर चल पड़े, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि वे बेताल को साधु के पास जरूर पहुंचाएंगे।